हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। इन दिस वीडियो हम जानने वाले हैं व्हाट इज़ एचएमपीवी। सो ये जो एचएमपीवी है एक वायरस है इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं, ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। दिस इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एचएमपीवी। और ये जो वायरस है इट बिलोंग्स टू द फैमिली न्यूमोविरिडिए। सो न्यूमोविरिडिए इस फैमिली को ये बिलोंग करती है। स्टूडेंट्स, ये वायरस एक नेगेटिव सेंस आरएनए वायरस है। तो इसका जो जेनेटिक मटेरियल है इट इज़ आरएनए, और ये कोई न्यू वायरस नहीं है। इट वाज फर्स्ट आइसोलेटेड इन 2001। नीदरलैंड्स में इसको डिस्कवर किया गया था। तो इसके बारे में काफ़ी जानकारी ऑलरेडी हमें पता है। एंड इट इज़ अ वेरी कॉमन कॉज ऑफ एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस। सो कॉमन कोल्ड या जो फ्लू है उसका एक रीज़न ये एचएमपीवी वायरस भी हो सकता है। सो आगे बढ़ते हैं। लेट अस सी व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ दिस इन्फेक्शन। सबसे पहले जो बच्चे 5 इयर्स से कम एज के होते हैं, जिनमें अभी इम्यूनिटी डेवलप प्रॉपरली नहीं हुई होती, उनमें ये इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा एडल्ट्स या ओल्ड पीपल जो अबव 65 ईयर्स ऑफ एज हैं, उनमें भी इम्यूनिटी कम होती है। एंड जो प्रीवियसली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स होते हैं, जैसे जिन्हें कैंसर, एड्स, सीओपीडी या ऐसी कोई मेजर प्रॉब्लम हो, उनमें भी ये इन्फेक्शन जल्दी कैचअप होता है। अब ये फैलता कैसे है? ये जो इन्फेक्शन है ये प्रीवियस अगर किसी को इन्फेक्टेड पर्सन कोई है तो उसके कांटेक्ट में अगर नॉर्मल पर्सन आता है, जैसे थ्रू हैंडशेक या टचिंग, तो ही कैन गेट द इन्फेक्शन। सो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हो सकता है थ्रू कफिंग और स्नीजिंग। एंड अगर हम ऑब्जेक्ट्स जैसे कि क्लोथ्स, बर्तन, ये सब चीज़ें शेयर करते हैं इन्फेक्टेड पर्सन से, तब भी ये इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो 3 to 6 डेज़ का या 1 वीक का होता है। अब बढ़ते हैं सिम्टम्स की तरफ। तो जनरली जो इसके सिम्टम्स हैं दे आर जस्ट लाइक अ कॉमन कोल्ड और फ्लू सिम्टम्स। तो कफ इज़ देयर एंड वीजिंग कैन बी देयर। इसके अलावा रनी नोज़ या राइनाइटिस हम इसे कह सकते हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ या डिस्निया, सांस लेने में दिक्कत होती है, सोर थ्रोट या जो गला है उसमें इन्फेक्शन होता है। देन वी हैव फीवर, क्योंकि किसी भी इन्फेक्शन में फीवर इज़ ऑलवेज देयर। इसके अलावा बच्चों साइनोसिस भी हो सकता है, विच इज़ ब्लूइश कलरेशन ऑफ स्किन, नेल्स और लिप्स। सो दीज आर द सिम्टम्स। नाउ लेट अस सी कि डायग्नोसिस इसका कैसे किया जाए। So, first of all, there is history and physical examination of the patient. Then, culture से easily you can detect this virus, and RT-PCR can also be used. इसके अलावा चेस्ट एक्सरे, ब्रोंकोस्कोपी भी यूज़फुल होता है in making a diagnosis. Then we move to the treatment of this disease. So since it is a viral disease, RNA virus involved है, तो there is no available therapy for this. कोई वैक्सीन अभी तक इसका प्रिवेंटिव वैक्सीन इसका नहीं अवेलेबल है। ओनली सपोर्टिव मेडिकल केयर इज़ गिवन, जैसे अगर फीवर है तो फीवर का मेडिसिन, कफ है तो उसके लिए मेडिसिन, एंड सो ऑन। So basically, there is no treatment as such for finishing this infection. So the important thing here becomes precautions. Precautions लेना इसमें बहुत important हो जाता है। Firstly, अगर कोई patient infected है तो उसे isolate करना is very very important, ताकि इन्फेक्शन जो है वो फैले ना। इसके अलावा जब भी आप खांसते हैं या छींकते हैं तो cover your nose and cover your mouth. Then using a mask is very very important. इससे अगर आप इन्फेक्टेड हो तो इन्फेक्शन दूसरे को नहीं जाएगा, और अगर आप इन्फेक्टेड नहीं हो तो दूसरे का इन्फेक्शन आप तक नहीं आएगा। देन वॉशिंग ऑफ हैंड्स इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फॉर एटलीस्ट 20 seconds you should wash your hands properly. Apart from this, don't share utensils or clothes with infected person. एंड जब आउटब्रेक हो जाए इस वायरस का तो अवॉइड ट्रैवलिंग। नाउ मूविंग टू द कॉम्प्लिकेशन। एज सच पेशेंट्स हील अप हो जाते हैं इन जनरल, बट अगर कोई पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है या बहुत कम एज का है या बहुत ज़्यादा एज का है तो उसमें कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जैसे कि एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो सकता है, ARDS, निमोनिया कैन बी देयर, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकियोलाइटिस, COPD या एस्थमा जैसी कंडीशंस।
ऑल्सो सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो सकते हैं, स्पेसिफिकली ईयर इन्फेक्शन हो सकता है जिसे हम ओटाइटिस मीडिया भी कहते हैं। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग पेशेंटली। बाय फॉर नाउ। Don't forget to subscribe to my channel. God bless you.